हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पता कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा था और आज हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल में हम अंदाजा लगाते हैं कि इसका किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में बिल्कुल सटीक कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता चलती है। ठीक है, तो इसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं। वो क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, क्या वर्किंग है, क्या इसके पार्ट्स है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीच में ये जो टॉपिक छूट रहा है एनालिसिस ऑफ कोल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो किस तरह से एक्सपेरिमेंटली कैलोरीफिक वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। तो हमें पता है दो तरह से हम कैलोरीफिक वैल्यू को पता कर सकते हैं, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली में हम अंदाजा लगाते हैं और ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला यूज करके पता लगाते हैं कि इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हम सटीक कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो पता करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखने तो सबसे पहले एक बार हम डायग्राम पे नजर डालते हैं, उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आके हम सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर एक बार हम वापस डायग्राम पे जाएंगे ताकि क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाए कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता क्या है। बहुत इजी सा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं डायग्राम पे। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। इसी में हम अपने फ्यूल को लेते हैं और बर्न करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो बीच में दिख रहा है ये दो इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और अपने फ्यूल को बर्न करते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, क्रूसिबल। ठीक है, क्रूसिबल क्या होता है, एक तरह का पोर्ट होता है जो बर्निंग के लिए काम आता है। इसमें मेटल या फिर हम अपने फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, तो क्रूसिबल में हम क्या लेंगे, अपने फ्यूल को लेंगे। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, फ्यूल है। और फ्यूल को हम किससे अटैच कर देंगे, मैग्नीशियम वायर से। और ये मैग्नीशियम वायर इलेक्ट्रोड से अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड के साथ ये रिंग फंसी होती है जो क्रूसिबल को बेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्रूसिबल को बांधे रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोड में एक रिंग अवेलेबल होगी जो क्रूसिबल को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन वॉल्व, जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को अंदर फ्लो करवाते हैं। ठीक है, ताकि बर्निंग अच्छे से हो और प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी हम ये करते हैं। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, कॉपर का एक कंटेनर मान सकते हैं आप। और इस कंटेनर के अंदर वाटर भरा होता है और इसी के अंदर हम अपने बॉम्ब को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है क्या, बेकमन्स थर्मामीटर है जो बिल्कुल सटीक टेम्परेचर बताता है। 1/100th पार्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक टेम्परेचर हमें बताता है। ये है स्टीरियर। स्टीरियर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, यानी कि ये घूमता रहता है और पूरे पानी में जो टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली मेंटेन करता है, यानी कि एक तरह से पानी को हिलाता रहता है ताकि पूरी जो कंटेनर है उसमें टेम्परेचर यूनिफॉर्मली मेंटेन हो। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। फिर उसके बाद एयर जैकेट होती है ताकि जो भी रेडिएशन है वो बाहर ना निकले। रेडिएशन में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये पानी गर्म होगा, पानी से पानी की जो हीट है वो बाहर ना निकले, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एयर जैकेट होता है। फिर वापस यहाँ पे वाटर जैकेट होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक बार हम वापस पढ़ के फिर डायग्राम पे आएंगे। स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, हियर द कंबक्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस। ठीक है, मैंने बताया था कि यहीं पे फ्यूल बर्न होता है। द बॉम्ब हैज अ लिड विच कैन बी गेस टाइट थ्रू मीन ऑफ स्क्रू। तो बॉम्ब के ऊपर एक लिड लगी होती है, ढक्कन लगा होता है, जो स्क्रू की हेल्प से हम उसको गेस टाइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। द लिड कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रोड एंड 1
ऑक्सीजन इंटेल वाल्व। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, हमने देखा था 2 इलेक्ट्रोड थे, और एक ऑक्सीजन वाल्व था, वो भी हमने देख लिया था कि ऑक्सीजन वाल्व होता है ताकि हम ऑक्सीजन अंदर डाल सकें। To one of the electrode a small ring is attached to support crucible। तो हमने ये भी देखा था कि एक इलेक्ट्रोड में रिंग होती है ताकि वो क्रूसिबल को सपोर्ट कर सके, ठीक है। द फ्यूल इज प्लेस इन द क्रूसिबल। तो फ्यूल को हम कहाँ रखते हैं, क्रूसिबल के अंदर रखते हैं। मैग्नीशियम वायर अटैच टू फ्यूल स्ट्रेच अलोंग द इलेक्ट्रोड। तो जो भी फ्यूल है वो मैग्नीशियम वायर के अटैच में भी हम रखते हैं, इसकी वजह से मैग्नीशियम वायर क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। द बॉम्ब इज लाइंड विथ प्लेटिनम सो इट रेजिस्ट टू कोरोजन। प्लेटिनम की परत रहती है ताकि इस कोरोजन रेजिस्टेंस हो, क्योंकि हम उसको वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ऑक्सीजन भी है, तो कोरोजन से बचने के लिए हम उसमें प्लेटिनम की प्लेट भी लगा देते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या होता है, द बॉम्ब इज प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर विच कंसिस्ट द नोन अमाउंट ऑफ वाटर। तो बॉम्ब को हम कहाँ रखते हैं, कैलोरीमीटर के अंदर रखते हैं जिसके अंदर नॉन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, एयर एंड वाटर। द कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाय जैकेट ऑफ एयर एंड वाटर। तो कैलोरीमीटर के बाद में क्या था, एयर जैकेट था, उसके बाद वापस क्या था, वाटर जैकेट था। तो ऐसा क्यों है, इतने सारे जैकेट हम क्यों लगा रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बैकमैन्स thermometer, the Beckman's thermometer is capable to read accurate temperature and 1/100th of degree। तो accurate temperature पता करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। अब एक और क्या था, स्टीरियर था। स्टीरियर इज यूज टू मेक यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ टेम्परेचर। तो स्टीरियर का यूज हम किस लिए करते हैं, टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिवाइड करने के लिए। हम मतलब स्टीरियर को मिला के कुछ नहीं, हम मिलाते रहते हैं उसको ताकि अच्छे से पूरा पानी मिक्स रहे और उसके अंदर टेम्परेचर इक्वली मेंटेन रहे, यूनिफॉर्मली मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक बार वापस हम नजर डाल लेते हैं डायग्राम पे। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, ये होता है बॉम्ब, अंदर जो ये क्या है, ये है हमारा बॉम्ब, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है और कुछ नहीं, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम टाइट करके बिल्कुल इसको गैस टाइट कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम इसको गैस टाइट करते हैं। जो और यहाँ पे ऑक्सीजन वॉल्व है जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को अंदर डालेंगे और प्रेशर मेंटेन करेंगे और बर्निंग प्रोसेस को भी हम अच्छा बनाएंगे ताकि बर्निंग भी आसानी से हो। ये है स्टीरियर। स्टीरियर किस लिए, हम बस इसको घुमाएंगे और पानी क्या होगा इसमें यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन करेगा ये। फिर यहाँ पे क्या है, कॉपर का कंटेनर है जिसके अंदर नॉन अमाउंट ऑफ वाटर है। ये क्या है, नॉन अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, नॉन अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर ही हम अपने बॉम्ब को रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एयर जैकेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, वाटर जैकेट है, और हम टेम्परेचर किसकी हेल्प से नाप रहे हैं, हम बैकमैन थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर नाप रहे हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर में पता चले। यहाँ पे बॉम्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोड के साथ एक रिंग जुड़ी होती है जो क्या करती है, क्रूसिबल को सपोर्ट करती है। क्रूसिबल क्या है, एक पोर्ट है जिसमें हम अपने फ्यूल को रख के बर्न करते हैं और अब हम अपने फ्यूल को मैग्नीशियम वायर के संपर्क में भी रखते हैं जिसकी वजह से मैग्नीशियम वायर स्ट्रेच्ड हो जाती है। क्यों संपर्क में कर रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से हम जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी उसकी वजह से मैग्नीशियम में बर्निंग स्टार्ट होगी जिसकी वजह से हमारा फ्यूल भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार शॉर्टली हम ये भी देख लेते हैं कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से करना क्या चाहते हैं। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे हम नॉन वेट ऑफ फ्यूल लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे, उसको बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न करने की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट क्या होगी, वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। बस इसी टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट कर लेना है और इस टेम्परेचर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों, क्योंकि फ्यूल को बर्न किया, फ्यूल की वजह से हीट जनरेट हुई और इसी हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, तो कुल मिला के हमने वही हीट नाप ली। जब हम वाटर का टेम्परेचर नाप रहे हैं इसका मतलब हमने वही हीट नाप ली जो फ्यूल की वजह से जनरेट हुआ। अब यहाँ पे जैकेट्स क्यों हैं, ये जैकेट्स इसलिए हैं ताकि रेडिएशन ना हो। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर से रेडिएशन निकल के वाटर का टेम्परेचर कहीं कम ना हो जाए, कहीं हमारा टेम्परेचर गलत हम मेज़र ना कर ले, इसलिए वाटर और एयर जैकेट लगाई जाती है ताकि रेडिएशन को रोक सके, है ना, टेम्परेचर लॉस को रोक सके। अब वर्किंग डिटेल में पढ़ लेते हैं। द नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैलोरीफिक वैल्यू टू डिटरमाइन इज प्लेस्ड इन द क्रूसिबल, ठीक है, जिसका भी हमें
कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है उसको हम क्रूसिबल में रख देंगे। द मैग्नीशियम वायर अटैच्ड विथ फ्यूल, मैग्नीशियम वायर को हम अटैच कर देंगे फ्यूल के साथ, स्ट्रेच अलोंग विथ इलेक्ट्रोड्स। तो स्ट्रेच अलोंग विथ इलेक्ट्रोड्स यानी वो भी इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होंगी और स्ट्रेच हो जाएंगी जब हम अपने फ्यूल को उसके साथ अटैच करेंगे। द बॉम्ब इज फिल्ड विथ O2 एंड 25 to 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेंटेन। तो हम 25 to 30 ATM प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन वॉल्व की हेल्प से हम उसमें ऑक्सीजन भर देंगे। देन द बॉम्ब इज प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर विथ कंटेनिंग नॉन अमाउंट ऑफ वाटर। तो कैलोरीमीटर क्या था, वो जो कॉपर का कंटेनर था ना जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वो कैलोरीमीटर था। उसके अंदर हम अपना क्या रख देंगे, बॉम्ब रख देंगे। ठीक है, तो कैलोरीमीटर के अंदर नॉन अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा और उसका टेम्परेचर भी हम नोट कर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर भी हम नोट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, देन द फ्यूल लिग्नाइट विथ कनेक्टिंग इलेक्ट्रोड टू अ बैटरी। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से जोड़ेंगे तब क्या होगा, फ्यूल जलने लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम वायर क्या होंगे, वो बर्न होंगे, उसकी वजह से क्या फ्यूल क्या होगा, वो भी बर्न हो जाएगा। The fuel burned completely. The heat liberated from the combustion of the fuel increase the temperature of water, which get noted. During this, the stirring is done. The calorific value is calculated as follow. अब यहाँ पे क्या किया, हमने फ्यूल को बर्न किया, जो भी हीट निकली उस हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस वाटर के टेम्परेचर को ही हमें नापना है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम स्टीयरिंग करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे ताकि वाटर अच्छी तरह से मिक्स हो, टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो। ठीक है, पूरे वाटर के अंदर। अब ये हमने कर लिया, तो अब HCV कैसे निकल जाएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w माइनस T2 माइनस T1 अपॉन x। तो यहाँ पे कैपिटल W क्या है, वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर, कितना वाटर हमने कैलोरीमीटर में भरा है वो है। स्मॉल w क्या है, इक्विवेलेंट वाटर। ठीक है, स्मॉल w किसको डिनोट करता है, इक्विवेलेंट वाटर। ये दोनों ही आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। जब हमने वाटर लिया तो उसका इनिशियल टेम्परेचर किससे डिनोट करेंगे, T1 से, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, फ्यूल को बर्न करने के बाद कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो क्या है, T2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 कर देंगे अपॉन x। x क्या है यहाँ पर, x इज अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना अमाउंट ऑफ हमारा फ्यूल था वो है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे W मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट वाटर, T2 मीन्स फाइनल टेम्परेचर, T1 मीन्स इनिशियल टेम्परेचर, अपॉन x मीन्स अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, HCV। और LCV निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है LCV को निकालने के लिए HCV में से हम लेटेंट जो गुप्त उष्मा है वो माइनस कर देंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, 0.9 H इंटू 587। ठीक है, HCV तो ये है, HCV में से हमें लेटेंट हीट माइनस करनी है, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम माइनस करनी है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, 0.09 H, H मीन्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। ठीक है, एंड 587। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, LCV। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। फिर जब हम इसमें से HCV में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये LCV। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, LCV इज इक्वल टू HCV माइनस लेटेंट हीट हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक कैलोरीफिक वैल्यू वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए। अब यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं, मतलब वो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला था लेकिन उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। उस गलतियों को हमें अगर, क्योंकि हमें एक्यूरेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो जो भी उसके अंदर करेक्शंस है वो भी हमें करने पड़ेंगे। करेक्शंस क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। फ्यूज वायर करेक्शन, द टोटल हीट प्रोड्यूस इंक्लूड द हीट लाइब्रेटेड फ्रॉम लिग्नाइटेड मैग्नीशियम वायर यूज, सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसी को हम कैलकुलेट करके हम क्या कह रहे हैं कि ये इसके कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मैग्नीशियम वायर है ना वो भी बर्न होगा,
क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम वायर ही इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है, तो मैग्नीशियम वायर भी बर्न होगा जिसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रखा है। और आगे देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूले पे बाद में जाएंगे और देख लेते हैं। एसिड करेक्शन मीन्स क्या हुआ कि when fuel containing substance like S and N, during combustion it oxidize into H2SO4 and HNO3. This reaction is exothermic, so that's why ठीक है, वे नहीं, that's why it include total heat produce, so it should be subtracted। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर फ्यूल के अंदर S और N है तो इसको अगर बर्न करेंगे तो बर्न करने की वजह से ये H2SO4 और HNO3 बना लेंगे। ये रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है, यानी कि ये हीट प्रोड्यूस करेगी। ये रिएक्शन भी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी हमारे कैलकुलेशन में कहीं इंक्लूड ना हो जाए, इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एसिड एंड फ्यूज करेक्शन। ठीक है, एसिड करेक्शन मीन्स जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी उसकी वजह से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो माइनस करेंगे, और फ्यूज मैग्नीशियम वायर जो बर्न हुआ उसकी वजह से कितना प्रोड्यूस हुआ हीट वो माइनस करेंगे। कूलिंग करेक्शन मीन्स यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। कूलिंग करेक्शन मीन्स हीट प्रोड्यूस हो रही है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली वाटर का टेम्परेचर कम भी होता रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वही क्या है, कूलिंग करेक्शन। with the increment in temperature there be always simultaneously cooling as the temperature rises, the loss of heat take place ड्यू टू द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर उसका कम भी होता जाएगा वाटर का साइमल्टेनियसली, तो इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो इफेक्ट ना पड़े, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग करेक्शन को इसमें प्लस कर देंगे। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, कैपिटल W प्लस स्मॉल w माइनस T2 माइनस T1 अपॉन x। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन में ये दिया है कूलिंग करेक्शन तो आपको उसमें प्लस कर देना है जब भी फाइनल वैल्यू आएगी, और अगर आपको दिया हुआ है एसिड और फ्यूज वायर करेक्शन तो इन दोनों का आपको माइनस कर देना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। और नहीं दिया हुआ है तो आपको ये नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।